Thank you.
संत ने वचन उचारा और बड़ी भाग्य भूमि जमीन का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि 10,000 वर्ष पहले यहाँ पर अरहत लोग रहा करते थे, भिक्षु लोग रहा करते थे। 10,000 वर्ष पहले संत रहे ये जागे। इसीलिए मैं प्रणाम किसको कर रहा हूं? जमीन को प्रणाम कर रहा हूं। जमीन भी पवित्र होती है और जमीन भी अपवित्र होती है। जहां पर ध्यान साधना किया जाए, जहां पर अच्छे कर्म किए जाए, दान पुण्य किया जाए, वो जगह पवित्र होती है। और जहां पर हिंसाएं होती हैं, वो जगह अपवित्र होती है। लोग कहते हैं हमारे घरों में तो भूत प्रेत लगे हुए हैं। हमको भूत ही नहीं छोड़ता है। आयुष जो है चमार पासी धोबी धानु नर बीड़िया कंजर हबुरा दरकार मेहतर, इनको ज्यादा भूत पकड़ता है और किसी को भूत नहीं पकड़ता, इन्हीं को पकड़ता है केवल, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते नहीं थे। एक भजन है, अरे तुम ना सुधरे हो, तुम अभी सुधरे नहीं, सुधर गई दुनिया। अरे तुम ना सब लोग क्या करते हैं? होई बीमारी तो इलाज करावई, होई बीमारी इलाज करावई, होई बीमारी तो इलाज करावई, किया करे बीमारी है तो इलाज कराओ, दूर हो जाएगी। अब इनके घर में भूत और प्रेत पकड़ते हैं, ना इलाज कराएंगे ना कहीं कुछ कराएंगे, देवी के स्थान पर जाएंगे, झाड़ फूक करने वाला बुलाएंगे और जिससे कभी ठीक हो। बीमारी है तो कैसे ठीक होगा? होई बीमारी तो इलाज करावे,
टीकिया कैसो इंजेक्शन लगावे और इनके घर में चुड़ैल खेले, इनकी पत्नी पकड़े भूतनिया, भूत प्रेत वासा करते हैं घर में, कैसे कल्याण हो, कैसे सुधार होगा। इसलिए जमीन अपवित्र होती है। जैसे तुम्हारे घर में भूत प्रेत लगते हैं तो कभी कारण खोजा क्या कारण है? नहीं, उस जगह पर अनाचार, पापाचार, दुराचार हुआ है जहां तुमने घर बनाया है। पहले उस जगह पर हिंसाएं हुई हैं, वह वातावरण वहां पर मौजूद है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? भिक्षु को बुला करके शूद्र पाठ सुनना चाहिए, उस जगह को पवित्र करना चाहिए। अब तुम सोच रहे भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेत का झाड़ फूक करवा लो, ठीक हो जाएगा। भूत प्रेत होते नहीं है और ठीक होने वाला कभी है नहीं। इसलिए यह जमीन का बड़ा सौभाग्य है जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। यहाँ रोज सूत्र पाठ होता है, रोज पूजा पाठ होता है। इसलिए वे संत उस जमीन को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि 10,000 वर्ष पहले वहां पर अरहत लोग रहा करते थे। अरहत माने जो भिक्षुओं की अंतिम श्रेणी है। अर माने दुश्मन और हत माने समाप्त करना, जिसने अपने अंदर के सारे विकारों को समाप्त कर दिया, उसे अरहत कहते हैं। इसलिए ये मानव शरीर बड़ा सुंदर मिला हुआ है, अब की बार सुधरने के लिए मिला हुआ है, क्योंकि कुछ आपके पुण्य कर्म थे इसलिए मानव शरीर मिल गया। और इस बार यदि आपने नहीं सुधारा, अच्छा नहीं बनाया, तो जितना आपको जो है पिछले जो है कर्मों में पुण्य कर्म किया था मिला, और अब की नहीं करेंगे तो आगे फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए। सुंदर सा शरीर मिला हुआ, देखो भजन, सुंदर सा भजन है। अरे मन क्यों हुआ आशिक, अरे मन क्यों हुआ आशिक, अरे मन क्यों हुआ आशिक, ये तन मैले की भट्टी है, अरे मन क्यों हुआ आशिक, शिवाय
भगवान का इतना सुंदर शरीर था, लोग देखते रह जाते। एक बार वो देख लेता, वो हमेशा बुद्ध को देखे करता। तो एक आदमी ने बुद्ध को देखा और शरीर देख करके शरीर के ऊपर मोहित हो गया। कभी कभी आप किसी परिवार में जाते हैं तो कोई बच्चा सुंदर होता है तो आप उसे उठा लेते गोद में, जान पहचान नहीं है तब भी उसको दुलराने लगते हैं, उसको खिलाने लगते हैं, चूमने लगते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसका शरीर बड़ा सुंदर है। वो सुंदरता जो है देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है और फिर चाहता है कि इसको थोड़ा खिला ले। ऐसे ही बुद्ध का शरीर बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर था जो एक बार देखता वो देखते रह जाता। एक आदमी ने बुद्ध के शरीर को देखा और देख करके मोहित हो गया कि अब हम बुद्ध को हमेशा देखेंगे। तो कैसे देखेंगे हमेशा? प्रवचन नहीं सुनता, बुद्ध प्रवचन करते वह बुद्ध को देखता। तो बुद्ध ने कई बार उसको बुला करके कहा, भाई तुम मुझे क्या देखते हो? ये शरीर नश्वर है, नाशवान है। आज सुंदर दिखाई देता है, कल असुंदर में बदल जाएगा। तुम मुझे क्या देख रहे हो? मेरे शरीर क्या देख रहे हो? मैं जो कह रहा हूं उसे तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? लेकिन वो कभी नहीं माना, बुद्ध की बात नहीं माना। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे शरीर को क्या देख रहे हो? इस शरीर में क्या भरा हुआ है? याहि देहि माहि तो अनेक सुख मान रहा, ताहि तू विचार्या में कौन बात भली है। मेद मास मज्जा और रग रग में रक्त भरा, पेटऊ पेटारी सी में ठौर ठौर नली है। मुख दांत हड्डिन का, हाथ पैर हड्डिन का, नाक कान हड्डिन की सो सब नली है। सुंदर याहि देख जन भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। अरे अंदर गंदगी भरी हुई है। शरीर में कभी अंदर झांक करके देखा, गंदगी भरी हुई है। इसमें शरीर में 32 प्रकार की गंदगी भरी हुई है। केसा लोमा नखा दंता तथो वच्छ मिज्जा वक् हृदम किलोकम टट्टी पेशाब सब भरा हुआ है। हमको फोड़ा निकलता है तो गंदगी कहां से आती है? शरीर में ही तो आती है। और शरीर में यदि पहले से नहीं है तो फिर बाद में कहां से आती है? सब इसके अंदर भरा हुआ है। बुद्ध ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो समझा नहीं। एक दिन बुद्ध ने उसको अपनी सभा से निकलवा दिया। तो उसने कहा, जिसके लिए मैंने चीवर पहना उसी ने मुझे निकलवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे? जाएंगे और मर जाएंगे। बुद्ध की विशेषता होती है, दूसरे के चित्त को बुद्ध अपने चित्त से समझ लिया करते हैं। यह बुद्ध का एक गुण होता है। तुम क्या भावना लेकर के बुद्ध के पास गए हो, बुद्ध तुरंत समझ लिया करते थे। बड़े बड़े ब्राह्मण बुद्ध के पास तर्क करने जाते और बुद्ध तो जानते थे क्या भावना लेकर के आया है, कैसी भावना लेके आया, उसी का नो बुद्ध बोल दिया करते थे और वो शांत हो जाता था तुरंत। अरे भगवान तो हमारे मन की बात जान गए। तो भगवान जान गए ये जा रहा है और अभी पेड़ पहाड़ से पीछे कूदेगा, मरेगा। इसलिए बुद्ध उसके पीछे पीछे गए और जब वो पहाड़ से नीचे जो ही कूदना चाहा, बुद्ध ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया। पीछे घूम के देखा तो बुद्ध खड़े हुए हैं। ठीक है, पीछे घूम के उसने देखा बुद्ध खड़े हुए हैं। तो बुद्ध ने कहा, पुत्र
मंग पश्यसि सो धम्मं न पश्यसि, धम्मं पश्यसि सो मंग पश्यसि। पुत्र जो हमको देखता है वो हमारे धर्म को नहीं देखता है, जो हमको देखता है वो हमारे धर्म को नहीं देखता है। और धम्मं पश्यसि सो मंग पश्यसि, जो धर्म को देखता है वही हमको देखता है। बुद्ध 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 तुम रात दिन रटो, लेकिन बुद्ध ने जो कहा है उसको जीवन में न उतारो। डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर जो दवा दिया उसको खाओ नहीं, और डॉक्टर का नाम लेते रहो, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहो। कभी मर्ज दूर होगी? कभी भी नहीं दूर होगी। इसलिए बुद्ध ने कहा जो हमने कहा है उस पर चलो। धम्मं पश्यसि, और धम्म का मतलब क्या होता है? शील सदाचार। आप शील सदाचार पर चलिए, देखिए कितना बड़ा कल्याण होगा, कितना सुधार होगा। शील सदाचार ही बुद्ध का नाम है। शील सदाचार पर हम चढ़ने लगे, समझिए बुद्ध का रास्ता हमको मिल गया, बुद्ध हमारे अंदर जीवन में आ गए। और शील सदाचार पर हम न चले और रात दिन बुद्ध 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 करते रहे तो क्या कुछ फायदा मिलेगा? कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है। इसलिए बुद्ध ने कहा धम्मं पश्यसि सोमं पश्यसि, जो हमारे धम्म को देखता है वही हमको देखता है। तो धम्म को देखना चाहिए। धम्म का अर्थ क्या है? शील सदाचार। तो सबसे पहले हमको शीलवान बनना चाहिए। शील क्या चीज है? यहां लिखा हुआ मंत्र में देखिए। सबसे पहले पंचशील सब लोग जानते हैं, तो पंचशील को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो पंचशील का मतलब है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ कठोर में चुगली न करना और किसी भी नशीली वस्तु का सेवन न करना। यही तो पंचशील है। इसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब हम उतारेंगे अपने जीवन में तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा शरीर बड़े सुंदर ना हो, लेकिन जो शीलवान है तो सुंदर आपको दिखाई देगा। इसलिए शरीर का मतलब कुछ नहीं होता है। शरीर चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, त्वचा अस्थि रुधिर मेदा सिवाय इसके न और कुछ है, और मुलम्बा है लगा इस पर नीली धोख डरती है। क्या शरीर में है? त्वचा माने खाल, अस्थि माने हड्डी, रुधिर माने खून, त्वचा अस्थि रुधिर मेदा मांस मज्जा, यही सब इसमें भरा हुआ है। और ऊपर से मुलम्बा माने चमक बना दिया गया है, मुलम्बा लगा दिया गया। मुलम्बा है लगा इस पर नीली धोखे की टट्टी, धोखे में डाल दिया। और क्या है? क्षणिक सुख है जो विषयों में, फिरा तू आंख है किसका। क्षणिक सुख है जो विषयों में, फिरा तू आंख है किसका। रहित पुरुषार्थ होने पर, रहित पुरुषार्थ होने पर लगे मरी से कटे।
जो निकला प्राण इस तरह से हुआ मिट्टी की मिट्टी है। जिसे तू खोजता फिरता वो हरदम पास है तेरे, और दिखेगा कैसे मुक्तानंद बंधी माया की पट्टी है। अविद्या रूपी अज्ञान रूपी पट्टी बंधी है मनुष्य के चेहरे पर। इसलिए भगवान ने कहा अविद्या पच्चय संखारा पंखार पच्चय विज्ञान। अविद्या रूपी अज्ञान की जो पट्टी बंधी हुई है उससे दिखाई नहीं देता उसको। कैसे दिखेगा? माया की पट्टी बंधी हुई, अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। तो अज्ञान जब तक रहेगा मनुष्य के जीवन में तब तक उसे दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा लेकिन इस तरीके का नहीं दिखाई देगा, ज्ञान वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी उसे। क्योंकि अज्ञान जब रहता तो ज्ञान नहीं दिखाई देता है, और ज्ञान जब आ जाता है तो अज्ञान समाप्त हो जाता है। अंधेरा है और प्रकाश को आप जला तो खाली, अंधेरे को भगाना थोड़ी पड़ता तुम यहां से भाग जाओ, वो अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। इसलिए जहां अज्ञान समाप्त हुआ वहीं पर ज्ञान की श्रेणी उत्पन्न होती है, वहीं पर ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य आ जाता है। और जब ज्ञान के क्षेत्र में आ गया तो उसका कितना कल्याण, कितना सुधार होता है। लेकिन फिर भी ज्ञान के क्षेत्र में आने पर भी हम जगह जगह जाते हैं, लोग तर्क करते हैं। तर्क तो कर लो, जानने के लिए तर्क कर लो, लेकिन जीतने के लिए तर्क करते हैं। इतनी जीतने के लिए तर्क करते हैं, अहंकार भरा हुआ लोगों के अंदर। अरे बनते क्या, बनते से ज्यादा तो हम ज्ञानी हैं, हम तो सर्वज्ञ, हम तो सब कुछ जानते हैं। और कर्म क्या करते हैं? अब उनके कर्म कोई देख ले तो क्या करते हैं कर्म, उनके जीवनचर्या पूछ लीजिए, भाई तुम्हारी जीवनचर्या क्या है, कैसे करते हो, क्या करते हो, तो आपको खुद पता लग जाएगा। रात दिन चोरी हिंसा व्यभिचार अनाचार पापाचार दुराचार, दो चार बातें सीख लिया और भलते लोगों से तर्क करना शुरू कर दिया। अरे जानने की दृष्टि से करो तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई जीतने की दृष्टि से तर्क करते हैं, अभी उनसे पूछ दिया जाए वो खुद नहीं बता पाएंगे। किसी भी आदमी तर्क करने वाले से पूछ दीजिए, ये बताइए पहले वृक्ष हुआ कि बीज, बताओ तो। पहले मुर्गी हुई या अंडा, बताओ कौन पहले हुआ? इसका कोई उत्तर ही नहीं है, तो बता क्या पाए? किसी के पास कोई उत्तर नहीं इसका है। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है, और वृक्ष होता है तभी बीज होता है। तो एक दूसरे पर आधारित है, इसे कहते हैं अव्याकृत, जिनका कोई उत्तर न हो। इसका कोई उत्तर है? इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पर आधारित है। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है और बिना वृक्ष के बीज नहीं होता है। दोनों, जो मुर्गी है बिना मुर्गी का अंडा नहीं होता है और बिना अंडा की मुर्गी नहीं होती। तो ये अव्याकृत, जिनका कोई निष्कर्ष न निकले। बुद्ध ने कहा ऐसे प्रश्न अव्याकृत होते जिनका कोई निष्कर्ष नहीं, कोई उसका फल ही नहीं है। कुशल करोगे तो अच्छा फल, लोग कहेंगे भाई अच्छा आदमी है। अकुशल करोगे तो लोग कहेंगे बहुत बुरा आदमी है। और तीसरा एक कर्म होता है जिसको करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। जैसे तुम अंधकार में तीर चला दो, अंधकार में तीर चलाओ, उसका कोई फल है? कोई फल नहीं है। कहां जाएगा, क्या करेगा? तुम बालू से तेल निकालो, कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। बालू से कभी तेल नहीं निकलता है। बालू माहे तेल नहीं निकलत काहू विद, पत्थर ने भीगे बहु वर्ष गन है। बालू से कभी तेल नहीं निकलता है। तो ऐसे प्रश्नों को भगवान ने अव्याकृत कहा, जिनका कोई उत्तर ना हो, निरर्थक कहा, व्यर्थ कहा है। ऐसे प्रश्न व्यर्थ होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से जरूर बचना चाहिए। एक कबीर का सुंदर सा भजन है।
सदग्रंथ सम्मत पंथ, गुरु सदग्रंथ सम्मत पंथ बतलाते जो ज्ञानी हैं, गुरु सदग्रंथ अटकते सर वहां जाकर जहां पत्थर व पानी है, न समझाए जरा समझे अजब दुनिया दीवानी है। अटकते सर वहां जाकर जहां पत्थर व पानी है, न समझाए जरा समझे अजब दुनिया दीवानी है। साथे से भागा फिरे झूठे को पतियाए, ऐसे निकट वजान को कहा कहूँ समझाए। बड़ी माया के पंथ बतलाते जो ज्ञानी हैं, न माने बात का उनकी बने आपकी सयानी है। कहते हैं संतों की बात को मानने से लोग इनकार करते हैं। भलते लोगों की अरहतों की बात को नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा जाके संसार में। बने आप ही सयानी हैं, अपने स्वयं ज्ञानी बनते हैं और संतों के वचन को मानते नहीं। बनते लोग गांव क्षेत्र में जाते, कहते ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो उनसे तर्क कर देते हैं तमाम लोग। और कर्म क्या करते हैं? पटकते सर वहां जाकर जहां पत्थर व पानी है, न समझाए जरा समझे अजब दुनिया दीवानी है। साचे से भागे अपने झूठे को बतियाए, और ऐसे निपट अजान को कहा कहूँ समझाए। बड़ी माया के फंदे में भोजन समय है तो फिर हमको बुलाया
कल फिर सुनाएंगे कल, ठीक है। पूरा हो गया था, अब अधूरा हो गया, भूल समय पूरा हो गया। उनके लोगों से तर्क करते हैं, अज्ञानी मनुष्य मनते लोगों से तर्क करता है और कर्म ऐसे करता है। किसका है? तो भगवान ने कहा माया के फंदे में पड़ा है, इसलिए वो समझता नहीं, जानता नहीं है, और क्या करता है, कहां जाता है। कभी हरिद्वार रामेश्वर, कभी गिरनार को जाता, वहां पूछे कोई बात तो फिर लोग करवाता। आगे हमेशा पास में उसको न पति आता, लियावा जंगलों में ढूंढ होते दर बदर खाता। जा कारण बन मन फिरे सो बैठा घटमाए, शरीर में और वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कैसे पावे ताए। वस्तु तो कहीं है, ढूंढता कहीं है, कैसे मिलेगा। कबीर ने बड़ा सुंदर यहाँ पर दूसरा भजन कहा है, पास में है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। कैसे? हर पानी में नींद प्यासी, मैं सुन सुनियावत कबीर कहते मैं सुन आवे हंसी, सुन के हंसी आती है हाजिर कहीं दूर बतावे, दूर की बात निराली। निराशी कहे कबीर बिना सतगुरु के, बिना सज्जनों के गुरु बिन भ्रम न जाती। बिना गुरु के ये भ्रम निकलने वाली नहीं है। तो अब कबीर ने तो गुरु की तरफ इशारा कर दिया, गुरु से ये भ्रम जो है भ्रम निकलेगा। अब गुरु तो तुम्हारी इच्छा है, गुरु कैसा करो। गुरु माने जानते हो क्या होता है? गु अंधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, और मेट अज्ञान को ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। गु माने अंधियारा अज्ञान, और रू माने प्रकाश। मेट अज्ञान को ज्ञान दे, अज्ञान को जो समाप्त कर दे, आपको ज्ञान का प्रकाश कर दे, वही आपका गुरु हो गया। तो भगवान बुद्ध सबसे बड़े गुरु हैं। संसार में इतना बड़ा गुरु कोई नहीं हुआ बुद्ध जैसा। क्योंकि बुद्ध का ज्ञान देखा जाए
तो सारे ज्ञानों के ऊपर बुद्ध का ज्ञान दिखाई देता है। इसलिए हमको हमेशा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इतना हम हमेशा करते रहेंगे तो हम सबका बहुत बहुत कल्याण होगा, बहुत बहुत सुधार होगा। आप सबका जो है भोजन का समय हो गया है, तो आप लोग जाके भोजन करें। 3 बार बोलिए साधु 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 साधु